नमस्कार दोस्तों, आरडीजीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, हम लोग रेलवे सामान्य अध्ययन में इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में हम लोगों ने प्राचीन भारत पढ़ लिया था और इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन में पार्ट 1 हो गया था। इतिहास का पार्ट 4 तक हो गया है। मध्यकालीन भारत आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। चौसा के युद्ध 25 जून 1539 में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। अपने नाम से खुतबा यानी प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेर शाह ने चौसा युद्ध के बाद। शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की थी चौसा युद्ध के बाद। डाक प्रथा का प्रचलन किया शेर शाह ने। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। ग्रेट ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया शेर शाह। शेर शाह के काल में भू राजस्व दर थी कुल उपज का 1/3। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये नाम का सिक्का ढलवाया गया शेर शाह सूरी द्वारा। मलिक मोहम्मद जैसी रचना 12 मासा समकालीन थे शेर शाह के। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। स्वप्नवास व दत्ता की रचना की भास ने। अकबर जलालुद्दीन का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था कलानौर में बैरम खां द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया बैरम खां, अकबर का संरक्षक। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया बैरम खां ने, जो अकबर का संरक्षक था। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया था बैरम खां को। अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी क्रमशः मोहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा अब्दुस समद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की 1562 ईस्वी में मालवा विजय से। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण 1567 के समय मेवाड़ का शासक था उदय सिंह। अकबर के 1576 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? राणा प्रताप। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 में अकबर ने हराया था महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति था मान सिंह और हकीम खां। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेना का सेनापति था मान सिंह और महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति था हकीम खान। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम
राम प्रसाद। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुआ था 19 जनवरी 1597 को। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने वाले पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच 1582 में हेक्टर जहाज से। मनसबदारी प्रथा लागू किया अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया अकबर ने। 16 नीति को अपनाया अकबर ने। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है अकबर के काल को। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई अकबर के समय। अकबर का राज कवि था फैजी। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे। तुलसीदास के माता का नाम था हुलसी। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान के कुदकी ग्राम में। मीराबाई के पिता थे रतन सिंह राठौर। मीराबाई के गुरु थे रैदास या संत रविदास। पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। नवरत्न विद्वान कवि संबंधित है अकबर से। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया 1582 ईस्वी में। अकबर द्वारा इलाही सम्मत कैलेंडर शुरू किया गया था 1583 ईस्वी में। दीन ए इलाही के पुरोहित अबुल फजल। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुस समद। अकबर का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। तानसेन मूल नाम रामतनु पांडे प्रसिद्ध संगीतकार था अकबर के दरबार में। तानसेन का जन्म हुआ था 1506 में ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। जजिया कर को समाप्त 1564 ईस्वी। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया अकबर ने। अकबर की मृत्यु 1605 में अतिसार रोग से। अकबर का मकबरा है सिकंदरा आगरा में। अकबर का मकबरा है सिकंदरा आगरा में। अकबर का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। अकबर का उत्तराधिकारी पुत्र हुआ जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। सलीम के शिक्षक थे अब्दुर्रहीम खान खाना। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ मेहरुनिसा। नूरजहाँ का प्रथम विवाह अली कुली बेग से। नूरजहाँ के पिता थे मिर्जा गयास बेग। नूरजहाँ की माँ थी अस्मत बेगम। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी अस्मत बेगम ने। नूरजहाँ की माँ थी। न्याय की जंजीर स्थापित किया जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 में।
मुगल और मेवाड़ के बीच संधि 1615 में। दुअस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन चित्रकार थे? जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल। नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? उस्ताद मंसूर को। मुगल चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर थी जहांगीर के शासनकाल में। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस 1608 में। जहांगीर ने खान उपाधि दिया हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया था 1615 में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार आया 1616 में। जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी में। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। शाहजहां बचपन का नाम खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। मुमताज महल असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम थी शाहजहां की पत्नी। ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में उसी कब्र पर। ताजमहल का निर्माण हुआ 1632 से 1652 ईस्वी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां पर्सिया का। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां ने। ताजमहल के लिए पत्थर लाया गया था राजस्थान के नागौर जिले के मरकाना से। आना का सिक्का चलाया शाहजहां ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर महान रहस्य नाम से करवाया था दारा शिको शाहजहां का पुत्र। दारा शिको ने करवाया था जो शाहजहां का पुत्र था। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, लाहौर किला के शीश महल को बनवाया शाहजहां ने। मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार था बेबादल खां। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है B.A. स्मिथ ने। शाहजहां ने गुड़ समंदर की उपाधि दिया था संगीतकार लाल खां को। बादशाहनामा या बादशाहनामा के रचयिता थे अब्दुल हमीद लाहौरी। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया जहां आरा बेगम ने शाहजहां की पुत्री। जहां आरा द्वारा लिखित मुनीस अल अरवाफ किसकी जीवनी है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाया था 8 जून 1658 को आगरा के किले में। शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 को आगरा के किले में 74 वर्ष के उम्र में। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहद में। औरंगजेब के गुरु थे मीर मुहम्मद हकीम। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की 1686 में। मुगल वंश का शासक
जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, 1658 और 1659 में औरंगजेब का। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित। बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी राज्य। नौरोज़ त्यौहार मनाने पर रोक औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था 1679 ईस्वी में। जजिया कर था गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। अकबर ने 1564 में इसे बंद कर दिया था। एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में। बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था औरंगजेब। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला जनपद कहलाता था, क्रमशः विजारत तथा सरकार। मुगल काल में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था तथा जिला को सरकार कहा जाता था। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था, तो क्रमशः खालसा तथा संसब। मुगल काल में सरकारी भूमि को खालसा और मुगल काल में सिक्का को संसब कहा जाता था। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो रुपये के 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। बाबुल मक्का कहा जाता था सूरत को। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ताराबाई। औरंगजेब को दफनाया गया खुलदाबाद में। औरंगजेब का मकबरा स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद शहर में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसने बहादुर शाह के नाम से खुद को सम्राट घोषित किया था? मुअज्जम, औरंगजेब का बड़ा बेटा। मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक था बहादुर शाह, 63 वर्ष की उम्र में। बहादुर शाह को शाह बेखबर उपनाम दिया था खफी खां ने। बहादुर शाह की सहायता किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी 1712 में। किसके नेतृत्व में सिखों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था? बंदा सिंह। किसने अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया था? बंदा सिंह। मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक था जहांदार शाह। लंपट मूर्ख कहा गया जहांदार शाह को। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या की थी फर्रुखसियर ने। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया? फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर की हत्या की सैयद बंधुओं ने। हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को किस नाम से जाना जाता था? सैयद बंधुओं। सैयद बंधुओं का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह कहा गया मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह कौन था? रफ़ी उद दरजात। 11 अक्टूबर 1724 को सक्कर खेड़ा की लड़ाई में निजाम उन मुल्क ने किससे हराया था? दक्कन के सूबेदार मुबारिज खान को। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था निजामुल मुल्क ने 1724 में। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ईरान का नेपोलियन कहलाया नादिर शाह। नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली।
शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा को ईरान ले गया था नादिर शाह। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। स्वतंत्र अवध रियासत का स्थापना किसने किया था? शहादत खान ने 1722 ईस्वी में। शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया था मोहम्मद शाह ने। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। दिल्ली स्थित लाल किला में हीरा महल को किसने बनवाया था? दिल्ली स्थित लाल किला में हीरा महल को किसने बनवाया था? बहादुर शाह जफर। मशहूर शायर मिर्जा गालिब किसके समय दिल्ली में रहते थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ निर्वासित कर दिया था? रंगून। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेर दुर्ग जुनार के समीप में। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक या गुरु थे दादा कुंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। दास बोध एवं आनंदवन भवन नामक पुस्तक की रचना किसने की? गुरु रामदास ने। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी ने पुनः दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया 1674 में माता के मृत्यु के पश्चात। मध्यकालीन इतिहास में मात्र 2 ऐसे शासक हुए जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, औरंगजेब और शिवाजी। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि दी काशी के पंडित गंगा भट्ट ने। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली थी क्रमशः पाइक एवं रैयतवाड़ी। शिवाजी की पैदल सेना का नाम पाइक तथा भूमि कर प्रणाली थी रैयतवाड़ी। शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा औरंगजेब ने। शिवाजी ने राजभाषा बनाया मराठी को। शिवाजी का प्रशासन किस शैली पर आधारित था? दक्कन शैली। शिवाजी का मंत्रिपरिषद था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का प्रमुख पद पेशवा प्रधानमंत्री। विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। सैन्य प्रधान कहलाता था सरी-ए-नौबत। वित्त मंत्री अर्थ मंत्री कहलाता था अमात्य। पत्राचार विभाग का प्रमुख चिटनीस। धार्मिक कार्यों का सलाहकार पंडित राव। गुप्तचर विभाग का प्रधान वाक्यान्विश। न्याय विभाग का प्रधान न्यायाधीश। प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ भट्ट। पेशवा का पद वंशानुगत हो गया बालाजी विश्वनाथ के समय। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले किस किले को जीता था? तोरण। शिवाजी ने पहली बार सूरत को लूटा 1664। शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को लूटा 1670 में। चौथ एवं सरदेशमुखी था एक कर। चौथ कर था भू राजस्व का 1/4। सरदेशमुखी कर था आय का 1/10। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार युद्ध 1672 में।
शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर रखा था आगरा के जयपुर भवन में 1666 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी का उत्तराधिकारी थे संभाजी। संभाजी की हत्या करवाया था औरंगजेब ने। संभाजी के उत्तराधिकारी हुए राजाराम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम 29 मार्च 1737। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम 29 मार्च 1737। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क ने। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा ने। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासन में। नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था बालाजी बाजीराव को। नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था बालाजी बाजीराव को। पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद शाह। 8 बार भारत पर आक्रमण। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा। बेसिन की संधि अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच 31 दिसंबर 1802 को। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में समाप्त हुआ था सलबाई की संधि द्वारा। सलबाई की संधि 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी सिंधिया के बीच। सलबाई की संधि 17 जनवरी 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी सिंधिया के बीच। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए क्रमशः वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलेजली और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। दिल्ली, उज्जैन, रायपुर सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस और मथुरा में।